अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा डू यू यूज टू कलेक्ट फ्रॉम अदर यूजर्स व्हेन दे आर यूजिंग द सिस्टम? अच्छा, इसमें अब हमारे पास इस तरह है कि डेटा हम दो चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है बैंक्स हैं और एक कॉर्पोरेट्स हैं, और दोनों का डेटा कलेक्ट होता है। हम्म। इंडस्ट्री में तीन चार किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं, और वो प्राइवेसी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड ये होता है कि द क्रिएटर ओन्स द डेटा, मतलब जो कंपनी है वो ओन करती है आपका डेटा, और जब आपको चाहिए तो आप उसको एक्सेस करा लें। हम्म। ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि द यूजर ओन्स द डेटा, जिसका डेटा है वो उसी के पास होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो आपकी एप्लीकेशन में जैसे व्हाट्सएप है, तो आपके व्हाट्सएप का डेटा आपके व्हाट्सएप में पड़ा है, कि कहीं और नहीं पड़ा हुआ। ओके। फिर एक सिस्टम होता है कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, कि आपका डेटा ये ओन आप ही कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक सेपरेट डेटाबेस है आपके अपने, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डेटाबेस है, उसमें सिर्फ आपका डेटा है और किसी का नहीं है। इन केस कभी फ्यूचर में आप एज अ यूजर उस कंपनी को छोड़ जाते हैं, तो या उसके कस्टमर नहीं रहते, तो आपकी वो पूरी की पूरी डेटाबेस वहां से डिलीट हो जाएगी। ओके। इस तरह हम इसमें से पहला केस यूज करते हैं जिसमें हम डेटा को ओन करते हैं, हमारे पास कस्टमर का डेटा रिजाइड करता है। दोनों बैंक्स का भी और कॉर्पोरेट्स का एक ही डेटाबेस के अंदर रिजाइड करते हैं, मल्टीपल कीज के साथ। हम्म। ठीक है। इस डेटा के अंदर बेसिकली हमारा बिजनेस है, फाइनेंशियल बिजनेस है, तो हम लोग उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो है ना सेव करते हैं अपने पास। उनकी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हैं कि किस कंपनी ने किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन की, किस चीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल उन्होंने कॉपर बेचा, तो कॉपर कितने का था, कॉपर कहाँ से खरीदा गया, किसको बेचा गया, उस पे बैंक ने कितनी ट्रांजैक्शन फीस ली, और बैंक ने अपनी प्राइसेस क्या सेट की, कौन सा बैंक था, इस ये किस बैंक ने किस मुल्क के किस बैंक को ट्रांसफर करने हैं, वो कब ट्रांसफर करने हैं, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। इस तरह का सारा डेटा हम लोग ट्रैक करते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आदि, तुम बताओ, हाँ, तुम लोग कैसा डेटा कलेक्ट करते हो यूजर का? तो जैसे मतलब जैसे दो चीजें क्लारना में, एक जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसमें क्या होता है कि अम, जो ऐप में हम लोग किस चीज को सर्च करते हैं और यूजर्स की एक्टिविटी क्या है, वो सब चीजें रिकॉर्ड होती है, और वो फिर उसके बेसिस पे उनको जो भी ऐप में सजेशंस आते हैं कि हाँ भाई तुम शूज सर्च कर रहे थे तो ये नाइकी के शूज देख लो, या फिर ये तुम जैकेट सर्च कर रहे थे तो ये इंटर स्पोर्ट्स की जैकेट देख लो। तो इस टाइप का जो उनके ऐप में एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी के ऊपर जो भी लॉग होता है उसका डेटा सर्च होता है और उसके सेव होता है। और उसके अलावा जो एनालिटिक्स है, बेसिकली एनालिटिक्स में ऐसा है कि जो उनका ऐप का एक्सपीरियंस है वो कैसे जा रहा है, प्लस उसके बाद उनको नॉर्मली यूजर जो होता है वो कौन से स्टेज पे ड्रॉप ऑफ होता है, कौन से स्टेज पे वो मतलब ट्रांजैक्शन फेल होता है। तो वो सब चीजें समझने के लिए कि जो यूजर की जर्नी है वो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो कौन पॉइंट ऑफ फेलियर्स क्या है उसमें, फिर उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हमको यूजर जर्नी को बेटर बनाना है तो फिर कौन सी चीजों को हटाना है, कौन सी चीजों को ऐड करना है, वो सब चीजों के लिए एनालिटिक्स का डेटा इकट्ठा करते हैं। तो उसमें भी ऐसा है कि अम, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि नेविगेशन और ये सब चीजें वो मैंडेटरी होती हैं कि मतलब ऑप्शनल नहीं है, वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उन्हें। और बाकी चीजें होती है जैसे कि जो बिहेवियर से रिलेटेड, मतलब कि जो सर्च रिजल्ट्स है या फिर उनको एड्स दिखाने की नहीं, वो सब चीजें हैं वो मतलब यूजर ऑप्ट आउट कर सकता है कि हाँ अगर उन्हें नहीं देखना है या फिर नई सजेशंस चाहिए तो वो ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन है। वेरी गुड। अच्छा, तो ये जो डेटा है तुम लोग आदि कलेक्ट करते हो, ये डेटा सिक्योरली सेव्ड होता है? तो एक्चुअली ऐसा है ना कि सब कुछ का, जैसे मेरी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ मैं, तो सब कुछ का क्लारना ओन नहीं करता है। क्या होता है, क्लारना का किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होता है। जैसे कि सपोज कर ले, जो भी एनालिटिक्स की कोई भी कंपनी ले ले, एम्पलीट्यूड ले ले या फिर कोई और कंपनी
कंपनी ले ले, तो वो लोग हम लोग उनके एपीआई यूज करते हैं, एसडीकेस यूज करते हैं, और डेटा वहां पे कलेक्ट होता है या फिर लेक हाउस में जाता है, और फिर वहां से जो भी डिराइव करना है इनसाइट्स वो डिराइव होते हैं। तो बेसिकली सब कुछ क्लारना के अंदर नहीं है, बट मतलब इन दोनों कंपनीज के बीच में पार्टनरशिप है, और कि जो डेटा है वो शेयर होगा हम दोनों के बीच में, और वहां से जो भी फॉर यूज होगा। एग्जाम्पल थर्ड पार्टी से डाटा आ रहा है, और ये क्या Correct. यूजर को इस चीज का पता होता है? जो अगर तू क्लारना साइन अप करने के पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस पड़ेगा, तो उसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि हाँ क्लारना के एफिलिएटेड जो भी बिजनेसेस है उसमें पार्टनरशिप पार्टनर्स में ये सब डेटा शेयर होगा और यूज होगा, तो वो सब ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन होता है। तो अभी मैंने एक और चीज पूछ रही थी कि तुम लोग ये जो अभी मतलब फॉर एग्जांपल कुछ अपने सिस्टम की रिसर्च के लिए अब डेटा जो है ना वो शेयर्ड भी होता है, जैसे वो कैगल पे डेटा शेयर्ड होता है, ठीक है, इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर डेटा शेयर होता है, उस पे मतलब एनोनिमाइजेशन वगैरह के साथ शेयर्ड होता है, तो वो एनोनिमाइजेशन ब्रीच हो सकती है? एक्चुअली कैसा सीन होता है कि कभी भी ना एक पर्सनल डेटा का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि पर्सनल डेटा वो होता है जिससे तुम एक पर्टिकुलर बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो डेटा सपोज कर ले एक्सपोज होता है कैगल पे या फिर कहीं भी कोई भी डेटा सेट में, वो डेटा ऐसा होता है ना कि मतलब वो बहुत ही जेनरिक डेटा है, उससे किसी एक बंदे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। मे बी तो ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकता है कि जैसे मतलब एज ग्रुप के हिसाब से, बट ऐसा नहीं होगा कि वहां से कोई भी एक सपोज कर ले आइडेंटिफायर उठाया और उसको जाके कोई और वेबसाइट पर सर्च किया और तुझे मिल जाएगा कि हाँ ये कौन बंदा है, कहाँ रहता है, इसका एड्रेस क्या है। तो ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जो डेटा एक्सपोज होता है कैगल पे या कहीं भी, वो ऐसा डेटा होता है कि हाँ इस बंदे का एज ग्रुप क्या है, फिर ये बंदा मतलब इसका बिहेवियर क्या है वेबसाइट पे, या फिर कोई भी मतलब किस टाइप की मूवीज लाइक करता है, डिसलाइक करता है, या फिर ऑफ कोर्स। जॉनर क्या है, ये सब चीजें हैं। तो वो सब होता है नॉर्मली। ये नहीं होता है कि उसका मतलब डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिकली क्या है, उसका जैसे कि नेम या क्योंकि ये डेट ऑफ कोई बर्थ या उसकी यहाँ लोकेशन? हाँ क्योंकि क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का कोई तो कोरिलेशन नहीं बना सकता है कि बंदे के लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर, समझ रहा है, या फिर उसके नाम से कोई नहीं बना सकता है, या फिर इस टाइप की चीजें होती है। मे भी ज्यादा से ज्यादा उसका ये होगा कि हाँ किस एरिया में, रीजन में, मतलब किस कंट्री से या फिर रीजन से बिलोंग करता है, तो उससे एक पैटर्न डिराइव कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि डेट ऑफ बर्थ मेनली एज से कर सकता है कि हाँ इस एज ग्रुप में ये वाली चीजें ज्यादा मतलब पॉपुलर है, या फिर ज्यादा ये कर रही है। तो ये सब चीजें होती है। बट जिस ऐसा कोई डेटा जिससे तू किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकता है, वैसा कोई डेटा एक्सपोज नहीं होता, मुझे नहीं लगता एक्सपोज होता है। और उसके पीछे बहुत सारे और भी मतलब चेकलिस्ट रूल बुक्स होते हैं कि हाँ क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, तो वो सब फिल्टर हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है अल्लाह, आप जो जो डेटा कलेक्ट करते हो उसमें एनोनिमाइजेशन वगैरह जो लगाते हैं, या जो भी वो और भी जो टेक्निक्स लगाते हैं डेटा ब्रीच होने से बचाने के लिए, उसमें जो एनोनिमाइजेशन है वो ब्रीच मतलब तुम लोग कितना समझते हो कि ये सिक्योर्ड है? हम लोगों ने डेटा को 3 चीजों में तोड़ा हुआ है। एक 4 चीजों में बेसिकली। एक डेटा है जो कि प्रोडक्शन लेवल पड़ा हुआ है, सारा का सारा डेटा जिसका भी है वो डेटा सेंटर में पड़ा है, उसकी एक्सेस किसी के पास नहीं है। वो ऐसा कोई जो जो यूजर जब सिस्टम में लॉग इन करेगा, सिर्फ वो अपने जब डेटाबेस से फेच होके आएगा तो वो सिर्फ उसको वहां पे अपने वेब ब्राउजर में देख सकता है, और उसके अलावा किसी के पास उस प्रोडक्शन की एक्सेस नहीं है, हम कंपनी वालों के पास। हमने उसके लिए क्या किया है, हमने उसके लिए स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं जो कि डेटा को ETL स्क्रिप्ट्स हैं। ETL कहते हैं एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग प्रोसेस को। वो प्रोडक्शन से डेटा उठाती हैं, उनको अनोनिमाइज करती हैं और 3 चंक्स में तोड़ती हैं। एक चंक ऐसा जिसके अंदर आइडेंटिफायर्स हैं, मतलब कंपनीज के नाम, लोगों के नाम, और उनकी उन्होंने कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा, कब अकाउंट बना, कब निकाला, किस यूजर ने क्या किया है। लेकिन फिर उसके अंदर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई उससे उस यूजर से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजर साद है तो साद की एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन है कि साद ने एक ट्रांजैक्शन क्रिएट की, ट्रांजैक्शन की अमाउंट क्या थी, साद ने कब